शंकर। सो हे व्हाट्सअप गाइस, तो क्या कर रहे हो आप लोग। तो स्वागत हो और एक हमारे एक नई वीडियो के अंदर, जहाँ पर मैं आज आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्रैक मूवी। इस मूवी को 2021 को रिलीज किया गया था, जो है एक्शन थ्रिलर मूवी। इस मूवी को 6.9 आउट ऑफ 10 मेरी तरफ से रेटिंग मिला और 95% पुलिस ने इस मूवी को लाइक भी किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस मूवी की शुरुआत तिहाड़ जेल से होता है, जहां बीबीसी के कुछ रिपोर्टर इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं इंडिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल सलीम बदकल का, जो अभी तिहाड़ जेल में सजा काट रहे थे। और इंटरव्यू के लिए सलीम बदकल को इंटरव्यू रूम में ले आया जाता है, लेकिन सलीम इंटरव्यूअर को इंटरव्यू देने से पहले 50 रुपया मांगता है। लेकिन इंटरव्यूअर सलीम से पूछता है कि 50 रुपया ही क्यों, 50 रुपया से लेके तुम क्या करोगे। तब ये मूवी फ्लैशबैक से चले जाता है और हम देखते हैं मूवी का फर्स्ट स्टोरी, जहाँ पर हम देखते हैं सलीम कुछ साल पहले इंडिया आया था और सलीम के साथ एक बॉलीवुड एक्ट्रेस भी आया था। और सलीम को एयरपोर्ट से रिसीव करने के लिए सलीम का एक आदमी मस्तान आता है और मस्तान उन लोगों को लेके अपने घर पहुंच जाता है। और घर में पहुंचने के बाद सलीम उस मस्तान को कहता है कि मेरे लिए एक दूसरी पासपोर्ट बनवाओ। अगले दिन हम देखते हैं मस्तान सलीम का सब फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेके पासपोर्ट ऑफिस में एक आदमी से मिलता है, जो उसी का आदमी है। लेकिन वो बंदा मस्तान को अपनी एड्रेस चेंज करने को कहता है, क्योंकि उस एड्रेस से बहुत कई बार पासपोर्ट बनवाया गया था। फिर हम देखते हैं मस्तान एक एड्रेस के लिए एक ब्रोकर से मिलता है। फिर हम देखते हैं उस ब्रोकर मस्तान और उस सलीम और उस हीरोइन को लेके एक मकान में जाता है और मकान मालिक के बाद सारे बात कर लेता है। लेकिन मकान मालिक बिजली के बिल 50 रुपया ज्यादा मांगता है, लेकिन ब्रोकर 50 रुपया ज्यादा देना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन लोगों के बीच झगड़ा हो जाता है। झगड़ा के कारण उस मकान मालिक उस ब्रोकर और सलीम को वहां से भगा देता है। फिर हम देखते हैं ब्रोकर दूसरे दिन सलीम को दूसरा घर दिखाने के लिए ले जाता है और वहाँ पर जाके मकान मालिक से सारे बात फाइनलाइज हो जाता है। उसके बाद उन लोगों के वहाँ पर एक मकान मिल जाता है। फिर हम देखते हैं दूसरे दिन मस्तान सलीम का सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स रेडी करके पासपोर्ट ऑफिस में जाता है और अप्लाई कर लेता है और वहाँ के बंदे उसके फॉर्म एक्सेप्ट कर लेता है। फिर हम देखते हैं मस्तान पुलिस स्टेशन में आता है, क्योंकि जो पुलिस वाला एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे उसको पैसा खिला सके। लेकिन मस्तान जिस पुलिस स्टेशन में जाता है उसी पुलिस स्टेशन का पुलिस वाला मस्तान को कहता है कि इस एड्रेस हमारे एरिया में नहीं पड़ता, इसीलिए हमारे स्टेशन से इस एड्रेस को वेरिफिकेशन के लिए कोई नहीं जाएगा। इस एड्रेस को वेरिफिकेशन करने के लिए दूसरे पुलिस स्टेशन से लोग जाएंगे। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं इस मूवी का मेन एक्टर शंकर को, जो दूसरे वाला पुलिस स्टेशन का इंचार्ज था और वो अपने वाइफ एंड बच्चे के साथ वहीं पर ही रहता है। कुछ दिन बाद वहाँ के एक पुलिस कांस्टेबल पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, लेकिन उसके आधे रास्ते पर ही उसके स्कूटी खराब हो जाता है। फिर वहाँ पर एंट्री होता है इस मूवी का मेन एक्टर शंकर की, जो उधर से बाइक से चल रहा था और वो देखते हैं कि कांस्टेबल का बाइक खराब हो गया है। इसीलिए शंकर कहता है कि आप मेरे बाइक में आ जाओ, मैं आपको वहाँ पर छोड़ दूंगा। और दोनों शंकर की बाइक पे बैठकर दोनों सलीम के घर के सामने पहुंच जाता है। लेकिन उस पुलिस कांस्टेबल एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए सलीम के घर के अंदर घुसता है और शंकर घर के सामने ही इंतजार करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो कांस्टेबल सलीम के घर के अंदर घुस जाता है और सलीम और उनकी वाइफ को अपना नाम पूछता है। तभी सलीम और एक्टर से एक हिंदू नेम बताता है। ऐसे ही और कुछ सवाल पूछ के पुलिस से वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, इसीलिए वो कांस्टेबल घर के बाहर आ जाते हैं। बाहर आते समय वो पुलिस कांस्टेबल एक लॉन्ड्री वाले से टकराता है, जिसके कारण उनके कपड़े गिर जाते हैं और दोनों बाइक पर बैठ हुए पुलिस स्टेशन में आ जाता है। तभी पुलिस स्टेशन में आके शंकर उस पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म चेक करता है। तभी वो देखते हैं हिंदू नेम देखकर उनके दिमाग में कुछ चल रहा होता है, क्योंकि उसने उस लॉन्ड्री वाले के हाथ में जब से कपड़ा गिर गया था तब वो देखता है वहाँ पर बुरखा था, इसीलिए उसके ऊपर शक हो जाता है। इसीलिए शंकर उस लॉन्ड्री वाले को बुलाता है और उस लॉन्ड्री वाले कहता है कि वो आदमी कुछ ही दिन पहले वहाँ पर आया था, लेकिन कांस्टेबल को कुछ दूसरा ही कुछ बताया था। इसीलिए वापस शंकर उस आदमी के घर में जाता है और घर में जाते हुए बुरखे के बारे में पूछता है। लेकिन वो सलीम के उसे गुस्सा होकर कहता है कि तुम मेरे बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानता है। लेकिन सलीम को नहीं पता था कि शंकर को बैकग्राउंड नाम का शब्द सुन के उसे कैसे लगता था। उसके बाद होना क्या था आप खुद ही देख लीजिए।
और इसी तरह 50 रुपये के लिए सलीम को जेल हो जाता है, क्योंकि उस प्रकार 50 रुपये के लिए अगर उस मकान को नहीं छोड़ता तो उसको नया मकान लेने की जरूरत नहीं पड़ता और ना ही उस मकान शंकर के एरिया में पड़ता, ना ही उसे जेल होता। फिर सीन शिफ्ट हो जाता और हम देखते हैं इस मूवी को और एक नई हिस्टोरी, जहाँ पर हम देखते हैं कोंडा रेड्डी नाम के एक गुंडा आके आम के बगीचा में बैठ के कोई एक डील कर रहा था। वो तभी उसी समय 2 स्कूल के बच्चे वहाँ से जा रहा था और उन लोगों को उस आम के बगीचे में आम दिखाई दिया। तभी उस दोनों में से एक बच्चा आम तोड़ने में आता है, लेकिन कोंडा रेड्डी अपने कुत्ते लगा देते हैं उन दोनों के बच्चे के ऊपर। तो अभी उस कुत्ते के हमले से उस बच्चे बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है, इसीलिए वो डॉक्टर कोंडा रेड्डी के ऊपर एफआईआर फाइल कर देता है। तभी कोंडा रेड्डी के पास एक एसपी का फोन आता है और एसपी कहता है कोंडा रेड्डी को एफआईआर के बारे में, लेकिन कोंडा रेड्डी कहता है कि एफआईआर तो होते रहता है, लेकिन आज तक किसी ने भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाया, तो अभी क्या उखाड़ेगा। तभी वो एसपी कोंडा रेड्डी से कहता है कि इस केस को हैंडल करेगा शंकर बहुत डेंजर है। तभी कोंडा रेड्डी हंस के कहता है कि वो सब क्या कर लेगा वो। तभी वो एसपी कोंडा रेड्डी को कहता है कि तुम जाके तिहाड़ जेल में जाके एक आदमी से मिलो, और कोंडा रेड्डी एक आदमी से मिलने के लिए तिहाड़ जेल पहुंचता है और तभी से हमारा और एक नया कहानी शुरू होता है। कोंडा रेड्डी तिहाड़ जेल जाने के बाद हमें पता चलता है कि वहाँ पर कटारी कृष्ण नाम का एक गुंडा अंगुल के राउडी पुल्लावर्ती के वहाँ काम करते थे और कटारी कृष्ण अपने बॉस को मार देता है और उसकी गद्दी हड़प लेता है और उनकी वाइफ को भी कटारी कृष्ण की साइड वाइफ बना लेता है और उसका नाम जया अम्मा था। और दोनों मिलके अंगुल पर बहुत सारे क्राइम करते थे और देखते ही देखते अंगुल का बहुत बड़ा गुंडा बन जाता है। ऐसे तो कटारी कृष्ण बहुत ताकतवर था, लेकिन उनकी एक कमजोरी उनके बेटी थी। जो भी लड़का उनके बेटी के साथ ज्यादा समय रहता था उनको या तो मरवा देते थे या फिर मार देते थे। फिर सीन शिफ्ट हो जाता और हम देखते हैं शंकर आज ही एक पुलिस स्टेशन में अपॉइंट हुआ है और आज ही वो आया है। वहाँ जाने के बाद सारे पुलिस ऑफिसर की वहाँ पर वो इंटरव्यू लेते हैं और वहाँ पर जाने के बाद उसे एक जूनियर का बेटा किरण मिलता है और शंकर वहाँ पर छोटे मोटे केस सॉल्व किया करते थे और वो जब राउंड पर जाते थे या फिर राउंड पर होते थे तभी उनके साथ ज्यादातर समय उनके साथ किरण को रखते थे। फिर सीन शिफ्ट हो जाता और हम देखते कटारी कृष्ण की साइड वाइफ एक दिन थिएटर में किरण के साथ कटारी कृष्ण की बेटी को देखता है और ये बात कटारी कृष्ण को वो बताता है। फिर हम देखते हैं कटारी कृष्ण अपने साइड वाइफ को बेटाबल्लम में भेजता है क्योंकि बेटाबल्लम के लोगों से किरण की मर्डर कर सके, क्योंकि कटारी कृष्ण ज्यादातर समय बेटाबल्लम के लोगों से ही खून करवाता था। और सीन शिफ्ट हो जाता और हम देखते हैं कटारी कृष्ण की साइड वाइफ बेटाबल्लम में पहुंच जाता है और वहाँ के लोगों से वो कहता है कि किरण को मारने के लिए। और हम देखते हैं अगली रात को किरण को बहुत बेरहमी से मार देता है और अगली सुबह उसकी लाश ही बरामद होती है और डॉक्टर शंकर को बताता है कि किरण को कोई वार स्टाइल से मारा है। फिर शंकर डॉक्टर को पूछता है कि आपने कभी पहले ऐसा केस देखा था। फिर डॉक्टर शंकर को बताता है कि मैंने तो नहीं किया, लेकिन मेरे सीनियर ऐसे केस बहुत सारे हैंडल किए हैं। फिर शंकर उस डॉक्टर के सीनियर डॉक्टर से मिलने जाता है और उन लोगों से बात करता है। तभी उन डॉक्टर कहता है कि ऐसा केस तो बहुत बार मैंने देखा है, लेकिन आज तक किसी भी केस ऐसे सॉल्व नहीं किया गया। फिर हम देखते हैं शंकर अपने सारे पुलिस स्टाफ को इस केस से जुड़ा हुआ एफआईआर को ढूंढने के लिए अलग अलग पुलिस स्टेशन में भेज देता है। कुछ पुलिस स्टेशन कहता है कि हमारे पास ऐसा एफआईआर नहीं है, कुछ स्टेशन कहता है कि जल गया है, कुछ पुलिस स्टेशन कहता है कि हमारे पास से गुम हो गया है और एक पुलिस स्टेशन से कोई भी जवाब नहीं आता है। तभी उस पुलिस स्टेशन में शंकर खुद जाता है और वहाँ जाने के बाद वहाँ के इंचार्ज शंकर को पहले ढूंढने नहीं देता है। फिर उसके बाद वहाँ के इंचार्ज शंकर को उस एफआईआर को ढूंढने की परमिशन देता है और शंकर को उस एफआईआर मिल जाता है। उसके बाद शंकर उस एफआईआर को लेके अपने वाला पुलिस स्टेशन में आ जाता है और पुलिस स्टेशन में शंकर आते ही उस एफआईआर के सारे सस्पेक्ट्स के नाम देखता है। उस सस्पेक्ट्स में नाम जितने भी नाम थे उनमें से सभी के सभी मर गए थे, एक को सरकर। उनमें से जो बच गया था वो खुद कटारी कृष्ण ही था। और इसके बाद शंकर कटारी कृष्ण से मिलने के लिए और कटारी कृष्ण से पूछताछ करने के लिए कटारी कृष्ण के घर जाते हैं। कटारी कृष्ण को पुलिस स्टेशन में आने को कहता है, लेकिन कटारी कृष्ण पुलिस स्टेशन में आने के लिए मना करता है और कटारी कृष्ण बैकग्राउंड के बारे में धमकी देने लगता है और उसके बाद होना ही क्या था आप लोग खुद ही देख लीजिए। और सीन शिफ्ट हो जाता और हम देखते हैं अगले दिन कटारी कृष्ण की साइड वाइफ कटारी कृष्ण की बेल के लिए आता है। ऐसे तो शंकर कटारी कृष्ण को छोड़ देता है और कटारी कृष्ण को और शंकर धमकी भी देता है और कहता है कि अगर तूने इस केस के पीछे तू ही रहा तो तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं। दूसरी तरफ कटारी कृष्ण पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही वो देखते हैं कि उनके बेटी दूसरी एक पुलिस कांस्टेबल से शादी कर लिया है। दूसरी तरफ कटारी कृष्ण और उनके साइड वाइफ को पता चलता है कि वो उस दिन थिएटर में किरण नहीं था, एक कांस्टेबल ही था। ये सब देखकर कटारी कृष्ण अपने घर जाके
अपने साइड वाइफ को बहुत सुनाता है। दूसरी तरफ शंकर के दिमाग में एक प्लान आता है, उस कटरी कृष्णा की बेटी को और उस कांस्टेबल के साथ फोटो एक साथ खींचकर सारे शहर में लगा देता है ताकि कटरी कृष्णा गुस्से में आकर कोई गलती करे और शंकर कटरी कृष्णा को बिना बेल पर अरेस्ट कर सके। और अगले दिन हम देखते हैं शंकर उन दोनों के लिए एक पार्टी अरेंज करते हैं। वहाँ पर कटरी कृष्णा की रियल वाइफ आ जाती है और वो शंकर से हाथ जोड़कर विनती करता है कि वो कहीं उन दोनों को कहीं छुपा दे, नहीं तो वो कटरी कृष्णा उन दोनों को मार देंगे। और शंकर माँ की आंसू देखकर मान जाता है उन दोनों को कहीं छुपाने के लिए। लेकिन कटरी कृष्णा के वाइफ के घर में आके कटरी कृष्णा को सब कुछ बता देता है ताकि कटरी कृष्णा उन दोनों को मरवा सके। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं शंकर अगले दिन उन दोनों को बस में बिठाकर कहीं दूर भेज रहा होता है। तभी देखते हैं कि कटरी कृष्णा के आदमी आ जाता है और उन दोनों को मारता लगता है। तभी किसी तरह शंकर उन दोनों को बचा लेता है और वो तीनों एक साथ कटरी कृष्णा के घर जाता है और उन सबको वार्निंग देता है कि आगे से ऐसा ना करे। और सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कुछ दिन के बाद कटरी कृष्णा को पता चलता है कि उसके एक आदमी ने उनके कटरी कृष्णा के साइड वाइफ के नाम उगल दिया हो, इसीलिए कटरी कृष्णा बेटापुल्लम के लोगों को अपने साइड वाइफ को मारने के लिए सुपारी देते क्योंकि वो चाहता है कि उसका नाम कभी भी सामने ना आए। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक दिन रात को कटरी कृष्णा के साइड वाइफ को मारने के लिए बेटापुल्लम के लोग आते हैं और उसे मार देते हैं। दूसरी तरफ शाम को कटरी कृष्णा के साइड वाइफ को ढूंढते हुए उस थिएटर में आ जाते हैं और उस बेटापुल्लम के लोगों को पीछा करते हैं। उन लोगों को पीछा करते करते उन लोगों के ऊपर गोली फायरिंग कर देते हैं, लेकिन उसका गोली बेटापुल्लम के लोगों को ना लग एक साधारण नागरिक को लग जाता है। इसी का फायदा उठाते हुए कटरी कृष्णा शहर में कास्ट को लेकर दंगे करवा लेता है और वो कहता है कि शंकर जानबूझकर उसके ऊपर फायरिंग की है और दंगे होने के कारण ये बात मीडिया में चले जाता है। इस बात मीडिया में आने के बाद कमिश्नर शंकर को सस्पेंड कर देते हैं। शंकर सस्पेंड होने के कारण फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है और इसीलिए अपने घर पे अपने वाइफ और बच्चे ऊपर चिल्लाता है। तभी उनके वाइफ उसे समझाता है कि इस समय तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, इस समय तुम्हें केस के बारे में सोचना चाहिए। और शंकर यह बात सुनकर शंकर फिर से उस जहाँ पर फायरिंग हुआ था वहाँ पर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद उसे वहाँ पर एक गोली मिलता है जो सेम साइज का होता है जो पुलिस वाला रखता है। उसे देखने के बाद वो पुलिस स्टेशन में आता है और वहाँ के रजिस्टर चेक करता है, लेकिन वो रजिस्टर चेक करते समय उसे पता चलता है कि किसी ने एक गोली ले लिया था लेकिन वापस नहीं किया था। तब वो रजिस्टर इंसर से पूछताछ करता है, लेकिन वो रजिस्टर ऑफिसर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वो पकड़ लेता है और थोड़ी पूछताछ करने के बाद उसे पता चलता है और शंकर की गोली तो जमीन पर ही लग गया था और उसने खुद उस आदमी को मारा था और ये सब कटरी कृष्णा के कहने पर ही किया था। और वो कहता है कि सारे के सारे FIR जला नहीं था, वो सब सारे के सारे FIR वो चुरा कर अपने घर पर रखे हुए थे। फिर शंकर उस पुलिस वाले को लेकर उसके घर पहुंच जाता है और उसके घर के पहुंच जाने के बाद उसके सारे के सारे FIR वो ले लेता है और तभी उनके पास एक फोन आता है। तो फोन में कटरी कृष्णा कहता है कि वो सारे के सारे FIR वापस करें, नहीं तो जो गुंडे शंकर के घर में है वो सारे के सारे गुंडे उनके बीबी और बच्चे को मार देंगे। उसके बाद शंकर थोड़ी देर तो एक्टिंग करता है और वो कहता है कि कुछ ना करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन बाद में और हमें पता चलता है कि शंकर की वाइफ उसी के बेस का एक टॉपर रहे थे और वो मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट चैंपियन थे। और हमें पता चलता है कि वो घर संभालने के लिए नौकरी छोड़ दी थी। और फिर हमें कुछ फाइट सीन देखने को मिलता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं शंकर उस सारे के सारे FIR और उस पुलिस वाले को लेकर कमिश्नर साहब के पास पहुंच जाता है और वहाँ पर जाने के बाद कमिश्नर साहब अब उसके सस्पेंशन रद्द कर देता है और उसे फुल पावर देता है और उसे अरेस्ट करने के लिए पावर दे देता है क्योंकि सारे FIR में कटरी कृष्णा का ही नाम था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कटरी कृष्णा को ढूंढने के लिए शंकर हर जगह ढूंढता है, लेकिन कटरी कृष्णा नहीं मिलता है क्योंकि कटरी कृष्णा बेटापुल्लम में सुबह हुआ। लेकिन ये बात बहुत जल्दी शंकर को भी पता चल जाता है, इसीलिए शंकर बेटापुल्लम में जाते हैं और उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करता है। उसी समय बेटापुल्लम के लोगों के साथ उनका फाइट हो जाता है और इसी बीच कटरी मौके का फायदा उठाते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक टायर पंचर होने के कारण वो लोग वहां से भाग नहीं पाता है और वो शंकर उसे पकड़ लेता है। फिर यह मूवी प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर कंडा रेड्डी को यह बता रहा होता है। फिर यह बात सुन के कंडा रेड्डी शंकर को सॉरी बोलने के लिए जाता है, लेकिन उस वहाँ पर जाने के बाद उसी का एक आदमी बैकग्राउंड के बारे में धमकी देता है। उसके बाद क्या होना था आप लोग खुद ही देखिए। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाता है। तो आज के लिए वीडियो यहीं पर ही एंड करते हैं। आप लोगों को कैसे लगा ये मूवी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो अच्छे लगे तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हम, धन्यवाद।